भगवान क्या कहना चाहते हैं ये अर्जुन समझ गए। चूंकि भगवान ने गीता का उपदेश सुंदर से अर्जुन के लिए दिया है तो भगवान अर्जुन के गुरु हैं। तो जब शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए कुछ न कुछ जब एक वर्ष पढ़ाता है तो पढ़ाते पढ़ाते बाद में परीक्षा भी लेता है। इसलिए भगवान अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन भगवान के इशारे को समझ गए कि ब्राह्मण का अपमान करना ही मृत्यु के समान होता है। आज तुरंत ही अश्वत्थामा के सिर के बालों को घोंट करके और धक्का मार करके बाहर घर से निकाल दिया। आज यहाँ से अश्वत्थामा को निकाल तो दिया, अश्वत्थामा बाहर निकल तो गया, पर निकलते ही अब इसने प्रण ले लिया कि आपने मेरा इतना अपमान किया है, मैं भी वचन लेता हूं कि तुम्हारे कुल में कोई भी मैं दीपक जलाने के लिए नहीं छोड़ूंगा, पानी देने के लिए नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाकर के वचन तो ले लिया पर फिर सोचने लगा कि मैंने पांडव पुत्रों का तो मैंने अपने हाथों से ही वध कर दिया है। अभिमन्यु महासंग्राम में मारा गया, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो इस समय गर्भवती है, उसके गर्भ से जो पुत्र होगा उसी पुत्र से इस कुल का वर्धक होगा। और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना उस गर्भगत शिशु को ही मार दिया जाए। तो तुरंत ही इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया उसी समय भगवान समस्त पांडवों से विदा लेकर के द्वारका जाने की तैयारी बना रहे थे। भगवान ने कहा देखो अब आप लोग तो जानते हैं हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, 56 करोड़ भगवान के परिवार की जनसंख्या थी। तो भगवान ने समझा रहे थे समस्त पांडवों के आप तो जानते हो हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, इतने दिन आपके समक्ष रहे, अब जाकर के हमें अपने घर परिवार को भी देखे। तो पांडव ना चाहते हुए भी भगवान की विदा करने के लिए तैयार हो गए। और जैसे ही विदा करने के लिए तैयार हुए तो भगवान वहां से आकर के विदा लेकर के और रथ पर बैठने ही वाले थे, तब तक मालूम चला कि दौड़ी भागी सीधे उत्तरा आई और भगवान एक पैर उठा करके रथ पर ऐसे ही रखने वाले थे, तब तक उत्तरा ने आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तुद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं। त्राहि मां प्रभु त्राहि मां, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई डर नहीं है, पर मेरी गर्भगत कहीं बालक की मृत्यु ना हो जाए। मेरी तरफ ये आग का गोला बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान पलक झपकते ही सारा रहस्य समझ गए। तो भगवान द्वारका जाने वाले थे तो जाने का विचार स्थगित किया और भगवान ने तुरंत ही अंगुष्ठ बराबर अर्थात अंगूठे बराबर रूप बना करके उस सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, सबसे पहले ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उसके उपरांत उत्तरा के गर्भगत शिशु की प्रदक्षिणा करने लगे। भगवान जब नन्हे से प्रदक्षिणा करने लगे तो नन्ही नन्ही बैठे हुए उत्तरा के गर्भ में परीक्षित ने भी देखा कि ये कौन, मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए आया है, ये कौन है। भगवान की माधुर्य मूर्ति का जब परीक्षित ने माँ के गर्भ में दर्शन किया तब से ही परीक्षित भगवान के चरणों के दीवाने हो गए। क्योंकि प्रभु, पहली बात प्रभु रूपी ग्रह किसी को लगता नहीं है। यदि प्रभु रूपी ग्रह यदि किसी को लग जाए तो समझ लो बड़ा ये ग्रह कभी छोड़ता नहीं है। मीरा की तरह लगता है, पायो जी मैंने राम रतन धन। एक मीरा, मीरा क्या है, बस मैंने तो वही राम रतन धन पाया और अंत में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो कोई है ही नहीं।
ऐसे ही प्रभु रूपी ग्रह होता है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदो जगदीत्रसम। ये भगवान रूपी जो ग्रह होता है, यदि ये किसी को लग जाए तो फिर ये कभी नहीं छोड़ता। तभी से भगवान के चरणों के दीवाने परीक्षित हो गए। सकुशल भगवान ने परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और परीक्षित की रक्षा करके पुनः भगवान पांडवों से विदा मांगी। और जब पांडवों से विदा मांग करके पुनः जब चलने लगे तो पांडवों ने भी ना चाहते हुए भी जाने लगे भगवान। और जैसे ही रथ पर बैठने के लिए तैयार हुए तो अब की बार कुंती मैया आ गई। और कुंती मैया तुरंत आकर के प्रभु के चरणों में सीधे प्रणाम करने लगी और सुंदर सी स्तुति गाने लगी। नमस्ते नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। 26 श्लोकों में आज कुंती मैया ने भगवान की सुंदर सी स्तुति गाई। जैसे ही प्रणाम मैया करने दौड़ी तो भगवान ने हाथ को पकड़ लिया। अरे बुआ क्या कर रही हो, आपको मालूम नहीं है मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ है। अब बुआ बंदनी होती है, आप बुआ अपने भतीजी के लिए प्रणाम कर रही हो। तब कुंती ने मैया ने कहा, सुन कन्हैया, जब तक मैं तेरे पास आज खड़ी हूं तब तक तू बोलना नहीं, क्योंकि तेरी वाणी में ही माया है। जब तू माधुर्य मुस्कान के द्वारा जब तू बोलता है ना, तो ना जाने मैं तेरी माधुर्य मुस्कान को देखते ही द्रवीभूत हो जाती हूँ। तुम्हें सारा संसार सब कुछ भूल जाती हूँ। इसलिए आज मैं तुझे प्रणाम नहीं कर रही, और जब तक मैं यहाँ पर बोलूं तब तक तू मुझसे नहीं बोलना। भगवान ने कहा ये तो हमारी तगड़ी ड्यूटी लग गई भाई। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी बुआ। तुम अरे बुआ प्रणाम किसको कर रही हो? बोले मैं अपने भतीजे को नहीं, ईश्वरम प्रकृते परम, जो प्रकृति से परे ईश्वर है, मैं उस परम पिता ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। किस ईश्वर को? अंतर बहिर्वस्थित, जो समस्त जीवों के अंदर और सारे संसार में वो भ्रमण कण कण में जिसका वास है, उस परम पिता परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। पर आज कन्हैया तू यहाँ से जब जा रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि तू नहीं जा रहा है, मेरे प्राण ही जा रहे हैं तेरे साथ। आज जब तक तू मेरे पुत्रों के साथ रहा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और मेरे पुत्रों के साथ तू खड़ा रहा तो कब खड़ा रहा? जब चारों तरफ हमारे 5 ही पुत्रों के लिए शत्रु घेरे खड़े थे, कदम कदम पर हमारे पुत्रों के लिए संकट था। तो जब हमारे पुत्रों के साथ संकट था तब तूने साथ नहीं छोड़ा, कदम कदम पर हमारे पुत्रों को तूने साथ दिया। और आज जब हमारे पुत्रों के बीच सुख की थोड़ी सी सहानुभूति प्रकट हुई नहीं कि हमारे पुत्रों को छोड़ करके तू जाने लगा, आज मुझे ये सबसे बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए कन्हैया जब तू जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं, और जब तू जा ही रहा है तो तू सबको सब कुछ देता है, पर जाते समय अपनी इस बुआ को भी कुछ देते जा। ठीक है बुआ, क्या चाहते हो वो मांगो। बोले बस यही चाहते हो कि जीवन में कभी तेरी बुआ के लिए सुख ना मिले। भगवान ने कहा बुआ अरे कहीं आज भांग तो नहीं पी ली? बुद्धि ठीक ठाक है कि नहीं? संसारी लोग सुख को मांगते, तुम कहती हमें जीवन में सुख नहीं चाहिए। क्या हो गया, क्या मांग रही हो? तब कुंती बुआ ने कहा अरे कन्हैया जब दुख था तब तू साथ था, आज सुख आया तू छोड़ के जाने लगा।
ऐसे सुख का क्या करेंगे? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। धन्य है वो दुख कि कम से कम दुख में हमें ईश्वर की याद तो बनी रहती है। हम ऐसे सुख का क्या करेंगे? आज सुख आया तो हमसे दूर तू जाने लगा, और जब हमारे पुत्रों पर दुखों का घेरों चारों तरफ संकट ही संकट था, तब तूने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। भगवान समझ गए बुआ क्या चाहते हैं, तो तुरंत ही भगवान ने अपने द्वारका जाने का तैयारी कैंसिल की और पुनः आए। पांडवों ने विचार किया कि अब हमें कुछ सानिध्य और द्वारकानाथ के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक दिन सारी हस्तिनापुर में भगवान भ्रमण कर ही रहे थे भवन में कि जाकर के देखा कि बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर एकांत में बैठे, बढ़िया शोकग्रस्त, मुंह लटका हुआ है। सकल पर 12 बज रहे हैं। भगवान ने जाकर के बड़े भैया के पास बैठ गए और पूछा, भैया आप ऐसे उदास दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? बड़े भैया ने कहा, सुनो कन्हैया, आज मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि जब मैं उन विधवा औरतों को देखता हूँ तो मुझे बड़ी गिलानी होती है। आज मैंने जिस पद पर मैं बैठा हूँ, इस पद को पाने के लिए ना जाने मैंने कितनों का रक्त बहाया है, और रक्त भी मैंने बहाया तो किसी और का नहीं, वो सब रक्त अपनों का ही था। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पद है, ये जो कुर्सी है, ये अपने ही रक्त से रंगी है। भगवान समझ गए इन पर भूत सवार हो गया। इनको यदि हम समझाएं तो ये समझने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान का नियम है। भगवान क्यों नहीं समझाना चाह रहे? क्योंकि बड़े भैया धर्मराज द्वारकाधीश के लिए अपना अनुज भाई मानते हैं, छोटा भाई। दूसरी बात, ये अपनी बुआ का मामा का लड़का मानते हैं, हमारे मामा जी का लड़का है और छोटा भी है। तो यदि हम इनको कितना भी समझाएं, भाई छोटा यदि बड़े को समझाए तो बड़े को समझ में नहीं आता। और भगवान चाहते भी नहीं थे कि हम इनको समझाएं। क्यों? क्योंकि भगवान को लगने लगा कि वहाँ बाबा भीष्म जो हैं उनका अंतिम समय है, और वो चाह रहे हैं कि हमें अंत समय में हमारे द्वारकानाथ हमें दर्शन देने आवे, इसलिए उनको दर्शन भी हम देंगे और ये सुंदर सा पांडवों के लिए उपदेश भी बाबा भीष्म ही देंगे। तो आज भगवान नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान जिसको समझाना चाहे तो चुटकियों में समझा देते हैं, और जिसको ना समझाएं तो बढ़िया सांख्य योग का भी उपदेश दें तो समझ में नहीं आता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब बाली को मारा तो बाली पत्नी तारा रोती भगवान के चरणों में बिलखती हुई आई। भगवान ने कहा, देवी किसके लिए रो रही हो? आप किससे प्रेम करती हो? पति से प्रेम करती हो कि पति की आत्मा से? तारा ने कहा, प्रभु मैं तो पति की आत्मा से प्रेम करती हूँ। तब भगवान ने सुंदर सा उपदेश दिया, अरे देवी, यदि पति से प्रेम करती हो तो पति ये पड़ा है, रोने की क्या आवश्यकता है? और यदि पति की आत्मा से प्रेम करती हो तो आत्मा अजय अविनाशी, उसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता है। वो तो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो वो किसी न किसी रूप में निश्चित है। इतना भगवान ने कहा नहीं कि तारा को सब कुछ समझ में आ गया। रोना धोना सब बंद हो गया। तो भगवान जिसको समझाना चाहे तो चुटकियों में समझाते हैं, और जिसको ना समझाना चाहे तो भगवान स्वयं भी चाहे जितना उपदेश देते रहे पर समझ में आने वाला कुछ नहीं। तो आज भगवान ने समस्त पांडवों को लिया और सीधे वहां से बाबा भीष्म के पास ले गए। बोले चलो तुम्हें बाबा भीष्म समझाएंगे।
तो तुरंत समस्त पांडवों को लेकर के बाबा भीष्म के पास आए। आज बाबा भीष्म भगवान आए और सीधे बाबा भीष्म के सिरहाने खड़े हो गए, सिर की तरफ। और अर्जुन सीधे भगवान बाबा भीष्म के पैरों तरफ। बाबा भीष्म जब नेत्र खोल करके देखा तो क्या देखते हैं कि अर्जुन पर नजर पड़ी। जो अर्जुन को देखा तो बाबा भीष्म ने कहा, क्यों रे अर्जुन, क्या तेरा सारथी नहीं आया? जो इतनी बात बाबा भीष्म ने कही तो तुरंत वहां से द्वारिकानाथ आ गए कन्हैया। अरे बोले बाबा मैं भी आया हूँ, ये खड़ा हूं ना। बाबा भीष्म बोले, अरे कन्हैया जब तू आया है तो दायां बायां मत हो, मेरे सामने आ। तुरंत प्रभु सामने आ गए। और जो प्रभु सामने आए, प्रभु का मुंह लटका है तो बाबा भीष्म बोले, ऐसे मुंह लटकाए मत हो, खड़े जरा अपनी माधुर्य मुस्कान का हमें दर्शन करना है, ऐसे लटका हुआ मुंह नहीं देखना है। तो तुरंत भगवान ने मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। और जो प्रभु मुस्कुराए तो उस माधुर्य मुस्कान का दर्शन करते हुए बाबा भीष्म गदगद हो गए। आज शरीर में रोम रोम में बाण चुभे हुए हैं। समस्त बाण जितने चुभे हैं उनसे रक्त बह रहा है। सारे शरीर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। पर प्रभु की इस माधुर्य झांकी का दर्शन किया तो सारे शरीर का कष्ट, दुख, दर्द सब दूर हो गया। बाबा भीष्म ने सुंदर सा उपदेश पांडवों के लिए दिया। बाबा भीष्म के कहने पर पांडव सब समझ गए। अंत में भगवान से कहा, कन्हैया एक बात है, आज मुझे लग रहा है कि मैं संसार से विदा लूं। बाबा जो भीष्म है वो इच्छा मृत्यु के वरदानी है। जब तक वो स्वयं ना कहें तब तक वो मरने वाले नहीं। तो आज बाबा भीष्म अपने मुख से कह रहे हैं, कन्हैया अब मुझे लग रहा है कि मैं संसार से विदा लूं। माघ शुक्ल एकादशी का शुभ जब समय आया, पर कन्हैया जाने से पहले मेरा मन कह रहा है कि मैं अपनी बिटिया का कन्यादान कर लूं। कन्हैया तो वहां के फाड़ के देखने लगे। बोले बाबा बुद्धि ठीक ठाक है कि नहीं है? अरे विवाह तुम्हारा हुआ नहीं है, बिटिया कहां से आ गई? तब बाबा भीष्म ने कहा कि विवाह भले ही नहीं हुआ, पर मैंने बिटिया अपनी मति को ही पुत्री मान लिया। मति यानी बुद्धि। ये बहुत सुंदर शब्द है, मति। अब तो हम लोग मति, श्रीमती कहना ही भूल गए। हाँ? अब तो अपनी पत्नी से भी मैडम कहने लगे। मैडम का अर्थ कभी सर्च करना गूगल में क्या है? हाँ? मैडम कहते हैं जो वेश्याओं से भी बड़ी उनकी बॉस होती है, उसको मैडम कहा जाता है। पर हम लोग तो मैडम बिल्कुल अब साधारण शब्द हो गया हम लोगों के लिए। मैडम, हम तो पत्नी से ही बोलने लगे अब मैडम। मैडम थोड़ा पानी लाओ, मैडम थोड़ा खाना परोसो। ये मैडम शब्द ही बड़ा विचित्र है। मैडम का अर्थ क्या है आप अपने आप में सोच लीजिए कि क्या है। और पत्नी के लिए एक शब्द और लगता है, श्रीमती। श्रीमती का शब्द क्या है, अर्थ उसका क्या है? श्रीमती का मतलब श्री यानी लक्ष्मी, मति यानी बुद्धि। जिसकी बुद्धि लक्ष्मी जैसा कार्य करे वो श्रीमती। पर हम लोग तो श्रीमती कहना ही भूल गए महाराज। इसलिए तो घर में लड़ाई झगड़े, धन संपत्ति आती नहीं है। लोग तो यही कहते हैं शादी के बाद, भाई हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है, बहू नहीं आ रही। पर अब बहू नहीं आ रही है, मैडम आ रही है। अब श्रीमती कहाँ आ रही? बोलो राधे राधे। तो ये जो मति है, आज बाबा भीष्म ने अपनी मति को ही पुत्री मान लिया। भगवान बोले, अच्छा बाबा तुम्हारी ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि में ऐसा क्या है जो आपने अपनी बुद्धि को ही बिटिया मान लिया? ऐसी क्या योग्यता है तुम्हारी बिटिया में?
तब बाबा भीष्म ने सुंदर सा कहा, सुनो प्रभु, इति मति रूप कलविता वितृष्णा, ये जो मेरी बुद्धि है इसमें संसार की कोई भी तृष्णा नहीं है। तृष्णा का मतलब कोई भी कामना नहीं है। और संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी बुद्धि में कोई कामना ना हो। अभी ये कार्य ये हो जाए, 2-4 दिन की खुशी, फिर हम दूसरा कार्य सोचेंगे। हमारा मनुष्य में चला जाता है। आज साइकिल है तो कल हम मोटरसाइकिल सोचेंगे। मोटरसाइकिल ले ली, 2-4-10 दिन की खुशी हुई, फिर उसके बाद में हम 4 व्हीलर की सोचने लगे। वो गाड़ी आ गई, तब हम सोचने लगे 4-8-10 दिन की खुशी है, इसके बाद हम सोचने लगे भाई अब गाड़ी तो पर्याप्त ले ली, पर रखने के लिए जगह चाहिए, तो हम जगह की सोचने लगे। जिंदगी में कभी भी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। सनई सनई कामनाएं सदा लगी रहती हैं। एक कामना के पीछे दूसरी महाराज खड़ी है तैयार। पर बाबा भीष्म कहते हैं, प्रभु मेरी इस बुद्धि में कोई भी संसार की कामना नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ये निर्मल बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करके संसार से विदा लूं। बाबा भीष्म ने तुरंत ही अपनी पावन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया और देखा कि सुंदर सा समय माघ शुक्ल एकादशी, श्री सूर्य उत्तरायण है। माघ का जो महीना है उसको मलमास कहा जाता है। सभी 12 महीनों में सभी महीनों में बिल्कुल पावन और पवित्र और सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि मास इसी के आने वाला है 8 दिन बाद। माघ महीना सबसे पावन और सबसे पवित्र मास ये माना जाता है। और ऐसे माघ महीने में संत सिद्ध लोग सीधे गंगा जी प्रयागराज में जाकर के मलमास वहीं पर पूरा वास करते हैं, वहीं पर गंगा जी का स्नान करते हैं। तो जितना प्रत्येक है हर जगह जो ये कुंभ होते हैं, तो जितना कुंभ स्नान करने का महत्व होता है उससे भी कहीं अधिक गुना फल हमें मलमास स्नान करने में सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो माघ मास है ये परम और पवित्र मास है। तो इसी माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का जब शुभ मुहूर्त देखा, श्री सूर्य उत्तरायण देखे, बाबा को लगने लगा कि प्रभु सामने खड़े हैं। माधुर्य मूर्ति का दर्शन करते हुए सीधे परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोले बाबा भीष्म की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। देह
यही गीत गा के मैं तन ना तो त्यागूं, यही गीत गा के मैं तन ना तो त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं तन ना तो त्यागूं, निष्काम होके मैं तन ना तो त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भीष्म बाबा की जय हो। बाबा भीष्म हमारे 12 भक्तों में परम भागवत हैं। भक्तों में इनकी गणना की गई है। ये भगवान के परम भक्त हैं बाबा भीष्म। श्रीमद् भागवत कथा में 12 भक्त, 12 स्कंद, और श्रीमद् भागवत का जो सर्वोपरि मंत्र है वो 12 अक्षर अर्थात 12 अक्षर का ही मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। 12 अक्षर मंत्र पुनि, ये परम सर्वोपरि है। इस मंत्र में महाराज वो शक्ति है कि 7 रात्रि यदि इस मंत्र का कोई जाप कर ले तो उसके आंखों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य प्रदान हो जाती है। और हम लोग तो 7 मिनट भी नहीं कर पाते। हम लोग मंत्रों की शक्ति को नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि उसकी सही नियम और क्रिया नहीं हम करते। मंत्र हम लोग बोलते तो हैं पर हमें इतनी जल्दी रहती है कि पूछो ही मत। पूजा स्नान करके यदि हम भगवान की पूजा करने जाएं तो बड़े भाव से हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं।
पर हम लोग तो सही उच्चारण ही नहीं करते। गायत्री मंत्र बोले तो मुर्गु सतत पर नंबर को देवस्ती में देवना प्रचोदया देव